अंजलि पूरी रात सो नहीं पाई. She's very tense and nervous these days. She seems to be suffering from some kind of hallucination. I'm quite worried about her. मुझे तो ऐसे लगता है कि उसके ज़हन पर इस हादसे का बहुत गहरा असर हुआ है. उसने जो कुछ भी हमें बताया है, उसके अलावा भी वो बहुत कुछ जानती है. मसलन क्या? यही कि बलराज ने खुदकशी की कोशिश क्यों की. पुलिस को भी इसी बात का शक है, इसलिए उसे पूछताछ के लिए भी ले जाया गया था. And you are aware, Miss Doshi, बलराज गणेश बिहारी का वकील है. और अगर उस रोज किडनैपिंग अटेम्प्ट जगन्नाथ त्रिपाठी ने किया था, तो इन सब के पीछे एक ही नाम उभरता है, गणेश बिहारी. I think all these are loose threads of a major scandal. Anyway, आप तो अंजलि के बहुत करीब हैं. बातों ही बातों में उससे ये जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसी कौन सी बात है जो वो हमसे छुपा रही है. मैं कोशिश करूंगी. प्लीज सी. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. मिस्टर गुप्ता, चंद रोज और एक दूसरे को इसी तरह से विश कर लेते हैं, उसके बाद इतनी खुशगवार और इतनी सुहानी सुबह मिलने के चांसेस कमी हैं. ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं. तूफान सर पे मंडरा रहा है और हम लोग ज्वालामुखी की चोटी पर खड़े हैं, और आप कहते हैं कि मैं कुछ समझा नहीं. सर, कहीं आपका इशारा उस शूटिंग इंसिडेंट की तरफ तो नहीं जिसमें कॉलेज के एक स्टूडेंट की मौत हो गई थी? मेरा इशारा ही नहीं, बल्कि मैं उसी की बात कर रहा हूं. इलेक्शन हो चुका है मिस्टर गुप्ता, और मोस्ट प्रोबेबली मिनिस्टर भी बदलने वाली है, लेकिन सियासतदानों की फितरत और उनके चेहरे कभी नहीं बदलेंगे. अभी से अलग अलग पार्टियों के कई नेताओं के फोन आ चुके हैं कि वह हादसा कैसे हुआ था, गोली किसने चलाई थी. जाहिर है सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश की जाएगी. हम लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा. सियासतदानों के जहर बुझे तीरों से अगर हमें अपने आप को बचाना है तो सबसे पहले अपनी गर्दन बचानी पड़ेगी. सर, मैंने अपनी रिपोर्ट पूरी तफसील के साथ पेश कर दी है. आपने तो पेश कर दी है, लेकिन उसे पढ़ने की फुर्सत किसके पास है? आपकी रिपोर्ट सरकारी मेजों की दराज में पड़ी धूल चाट रही होगी. अपने बचाव के लिए हमें सबसे पहले उस लड़के को ढूंढ के निकालना पड़ेगा जिसने पुलिस पर गोली चलाई थी. जाइए, उसे ढूंढिए, उसकी गर्दन दबोच के उसे लिखवाइए कि पुलिस कांस्टेबल का कातिल वही है. तभी, केवल तभी हम भी छाती ठोक कर कह सकेंगे कि पुलिस को सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी थी. सर, शूटिंग इंसिडेंट में 2 कॉलेजेस के लड़के इन्वॉल्व थे, सेंट्रल कॉलेज और भारत कॉलेज. इनमें से किन लोगों ने गोली चलाई ये जानना बहुत मुश्किल नहीं होगा. तो फिर देर किस बात की है? आप जाकर के उनकी गर्दन दबोचिए और उनसे पूछिए कि कातिल कौन है. इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर. अभी अभी मेरे दिमाग में एक ऐसे लड़के का ख्याल आया है जो इस केस में हमारी मदद कर सकता है. हैव ए नाइस डे सर. थैंक यू. शक्ति, पुलिस ये जानना चाहती है कि गोली चलाने में पहल किसने की, और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि तुम पूरा सहयोग दोगे. बैठिए. पूछिए, क्या पूछना है? मैं ये जानना चाहता हूं कि वोटिंग के दौरान गोली किसने चलाई. कौन था वो लड़का? गोली चलने से पहले की तफसील नहीं जानना चाहेंगे आप? किस तरह पॉलिटिशियंस ने हम कॉलेज स्टूडेंट्स को इस्तेमाल किया है, ये नहीं पूछेंगे आप? शक्ति, तुमसे सिर्फ जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो. नहीं सर. अगर तफसील ही बतानी है तो पूरी तफसील बताऊंगा मैं. मुकाबला आप और गणेश बिहारी के दरमियान था.
लेकिन इस लड़ाई में हमें मोहरे बनाकर इस्तेमाल किया गया। दोस्तों के बीच फूट डाली गई, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत का जहर घोला गया, रुपए और ताकत का लालच दिखाकर उनको खरीदा गया। हमें रोकने के बजाय, हमारा सही मार्गदर्शन करने के बजाय हमें उकसाया गया कि जाओ, लड़ो, मरो, कुछ भी करो, लेकिन हमें ये इलेक्शन जिताओ। बल्लू के लाश के सामने हे राम कह देने से आप झूठ नहीं जाएंगे सर। बल्लू के कातिल आप भी हैं। शक्ति, गलत इल्जाम मत लगाओ। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मतदान केंद्र में जाकर हिंसा का प्रयोग करो। अरे इन मतदान केंद्रों पर क्या क्या होता है ये तो जानते हैं आप। गणेश बिहारी जैसा आदमी किन किन हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं इससे तो वाकिफ हैं आप। देखो शक्ति, मैंने तुम्हें यहाँ पर मिस्टर गुप्ता के सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया है, ना कि मुझ पर गलत सलत इल्जाम लगाकर मुझे दोषी ठहराने के लिए। मैं उनके सवालों का जवाब दे रहा हूं सर, और मैं जो कह रहा हूं उससे अपना दामन झटककर आप अलग नहीं हो सकते। शक्ति, तुम जो कह रहे हो और जो कहना चाह रहे हो सब समझ रहा हूं मैं, और इसकी वजह क्या है यह भी जानता हूं मैं। बल्लू तुम्हारा अजीज दोस्त था ना, तुम अभी तक उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए हो। लेकिन एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर यह हादसा हुआ ही ना होता तो क्या तब भी तुम शिवराम जी को दोषी समझते? नहीं सर, तब क्यों दोषी ठहराते हम इन्हें? शिवराम जी के पास काम मांगने हम खुद ही आए थे। इन्होंने जो जिम्मेदारियां हमें सौंपी और जो काम हमने किए उन सब में हमारी मर्जी भी शामिल थी सर। शक्ति, सैंडी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे भी अफसोस है। मैं इस सच्चाई को स्वीकार करता हूं कि विद्यार्थियों को सियासत में शामिल नहीं करना चाहिए, उन्हें राजनीति के मैदान से दूर रखना चाहिए। मगर जो कुछ भी हुआ उस पर अफसोस जाहिर करने की बजाय हमें यह तय करना है कि आगे क्या किया जाए। बल्लू के साथ साथ जिन 2 बेगुनाह पुलिस कांस्टेबल की हत्या हुई उसके कातिल को सजा दिलवानी है या नहीं? अगर दिलवानी है तो उसका नाम बताओ। उसका नाम है रवि भटनागर। क्या? रवि भटनागर? यस सर, एक्स पुलिस कमिश्नर मिस्टर भटनागर का बेटा रवि भटनागर। रवि भटनागर। देखो, पुलिस से डरने की कोई वजह नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि रवि भटनागर कहां है। हमें नहीं मालूम है सर, हम वाकई उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते कि वो कहां है। क्या वो तुम लोगों के साथ यहां नहीं रहता? एक्सक्यूज मी सर, रहता था लेकिन अब नहीं। इलेक्शन वाले दिन जो हादसा हुआ, उस हादसे के बाद वो कहां गया, कहां रहता है, हमें कुछ नहीं मालूम सर। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। उस लड़के पर 2 पुलिस वालों के खून का इल्जाम है, और अगर यह इल्जाम सच साबित हुआ और मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने उसे कहीं छिपाया है या किसी तरह से उसकी मदद की है, then all of you are going to be in deep trouble. Got it? हमें मालूम है सर, और वैसे भी इस खून के चक्कर में हम फंसना नहीं चाहते। जैसे ही रवि के बारे में हमें कुछ पता चलेगा हम आपको खुद बता देंगे। गुड, तुम सबकी सेहत के लिए यही अच्छा होगा। हेलो, भटनागर है? भटनागर साहब शुक्ला बोल रहा हूँ। कौन? डीआईजी शुक्ला? जी हाँ। हाँ हाँ, कहिए, आपने कैसे तकलीफ की? एक जरूरी और निहायत अर्जेंट काम के सिलसिले में जरा मिलना था आपसे। कब मिलना चाहते हैं? जितनी जल्दी हो सके, और अगर हो सके तो अभी। इट्स नॉट एन ऑर्डर मिस्टर भटनागर, जस्ट अ रिक्वेस्ट। नहीं नहीं, आप मेरे अफसर हैं,
आपकी रिक्वेस्ट भी ऑर्डर समान है। मैं अभी आ रहा हूं। ओके, ही इज कमिंग। और कैसे हैं? बस दुआ है यार, दिन कट रहे हैं। अरे गुप्ता जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू सर। आइए, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल मजाकिर साहब। मजाक साहब, ये बताइए क्या पिएंगे आप, चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? नहीं रहना चाहिए, इन तकल्लुफात की कोई जरूरत बस तकल्लुफ की क्या बात है, इतने दिनों बाद आए हैं आप। कांस्टेबल। हाँ सर। 3 कॉफी लेकर आओ, विदाउट शुगर विदाउट मिल्क, स्ट्रॉन्ग, जैसे भटनागर साहब हमेशा पीते हैं। क्यों भटनागर साहब? एक सस्पेंडेड ऑफिसर की इतनी खातिर तवाज़ु हो रही है, यकीनन कोई निहायत ही जरूरी काम है मुझसे। काम तो नहीं, एक समस्या है सर, जिसे आप ही हल कर सकते हैं सर। कैसी समस्या? भटनागर साहब, पुलिस आपके बेटे रवि की तलाश कर रही है, जिसका कुछ पता नहीं चल रहा। तो क्या आप हमें उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरे बेटे रवि को उसे क्यों ढूंढ रहे हैं आप? भटनागर साहब, आपको मालूम होगा कि पीछे चुनाव के दिन गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र में गोलीकांड हो गया था, जिसमें एक विद्यार्थी और 2 पुलिस वाले मारे गए थे। जी हाँ, पढ़ा था मैंने। तो खबर ये मिली है कि जिस लड़के ने पुलिस वालों को गोली चलाई वो आपका बेटा रवि था। ये क्या कह रहे हैं आप? घबराइए मत, हो सकता है कि हमारी खबर गलत हो, लेकिन इस बात का फैसला तभी हो पाएगा जब हम एक बार आपके बेटे से बात कर लेंगे। वो तो अब कई रोज से घर ही नहीं लौटा है, मैं खुद नहीं जानता कि वो कहाँ है। और खैर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं उसे लेकर फौरन आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू, हमें आपसे यही उम्मीद थी। ओके, थैंक यू सर। नो थैंक्स। रवि, रवि। डैड, हाय डैड, लॉन्ग टाइम नो सी। कुछ नहीं, वो गणेश बिहारी के इलेक्शन कैंपेन का काम कर रहा था। और यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है? डैडी, मुझे कुछ रुपए और कपड़ों की जरूरत है। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। ओह, तो तुमने इस घर में न रहने का फैसला कर लिया है? फैसला करना पड़ा डैडी। हर वक्त, हर समय आप मुझे डांटते रहते हैं, इससे अच्छा है मैं अलग रहता हूँ। बहुत खूब मेरे बेटे, बहुत खूब। और मैं देख रहा हूं कि घर से अलग रहकर तुम काफी समझदारी की बातें करने लगे हो। अब इसी समझदारी और सच्चाई से मेरे एक सवाल का जवाब दो। कौन सा सवाल? मैं अभी DIG शुक्ला से मिल कर आया हूं। दरअसल उन्होंने किसी जरूरी काम के सिलसिले में मुझे बुलवा दिया था। पूरा मामला तुमसे संबंधित है। मुझसे संबंधित? दरअसल पुलिस वालों को कुछ गलतफहमी हो गई है कि चुनाव के दौरान वो जो गांधीनगर में 2 पुलिस कांस्टेबल्स मारे गए, उनकी मौत में तुम्हारा हाथ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर्स चलो और उन लोगों की गलतफहमी दूर कर दो। कब? नहीं डैडी, मैं क्यों जाऊं? मैंने क्या किया? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्या तुम मुजरिम हो? क्या वाकई तुम इस खून के जिम्मेदार हो? देखो डैडी, मैं आपके कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए प्लीज। देखो रवि, डैडी, देखो रवि, मैंने DIG शुक्ला को जुबान दी है कि तुम जहां कहीं भी होगे बस मैं ठोक दूंगा। इसलिए तुम अभी चलो मेरे साथ। मैं नहीं आऊंगा डैडी। गोली चलाऊंगा डैडी। देखो डैडी, मुझे जबरदस्ती मत ले जाइए डैडी, प्लीज। गोली चला? हाँ डैडी। तुम मुझ पर गोली चला रहे हो? वही रुक जाओ डैडी। देखो गोली चल रही है डैडी।
शाबाश। अरे हमारा टेंशन बढ़ता जा रहा है। 2 घंटे से पेपर चबा रही हो, कुछ मुंह से बोलोगी भी? आप खामखा ही परेशान हो रहे हैं गणेश जी। देखिए, चुनाव से 4 दिन पहले छपे इस ओपिनियन पोल के मुताबिक अगर 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान होता है तो भी आप ही की जीत निश्चित है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इस ससुरा ओपिनियन पोल का चीज है। यूँ समझ लीजिए गणेश जी कि चुनाव क्षेत्रों का दौरा करके और चंद लोगों को पूछताछ करके यह अनुमान लगाया जाता है कि कौन सा उम्मीदवार कितना पॉपुलर है। वाह, तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सबसे पॉपुलर उम्मीदवार हैं। हाँ? धन्यवाद धन्यवाद। गणेश जी, आपसे एक बात पूछनी थी। अरे क्यों, 15 पूछो, जवाब दूंगा। फिलहाल सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अच्छा पूछो। आप इलेक्शंस में जीतने के बाद अगर मंत्री बन गए तो फिर मेरे लिए क्या करेंगे? अरे माचिस की बेबी, अबे साथ में अगर का तुम छल्ला क्यों जोड़ दिया? हाँ, अभी तो कह रही थी कि हम सबसे पॉपुलर उम्मीदवार हैं, तो फिर हम मंत्री तो बनूंगा ही ना। और हाँ, जब हम मंत्री बन जाऊंगा ना तो तुमको हम अपनी खास सेक्रेटरी बनाऊंगा। सच? देखो, पहले तो हम कभी वादा नहीं करता हूं, और अगर वादा करता हूं तो फिर उसे निभाता हूं। गणेश भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो इतना मक्खी कहां से आ गई? क्या है? गणेश भाई, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अरे अभी तक हमारे रहमो करम पे तो जी रहे हो, और क्या मदद चाहिए तुम्हें हमसे? गणेश भाई, चंद रोज रहने के लिए आपके मकान में एक कमरा चाहिए प्लीज। अरे इतना बड़ा मकान दे रखा है, वो कम पड़ रहा है क्या तुम्हें? नहीं, दरअसल बात यह है कि रंजना जी, हमें लगता है आप प्रस्थान करिए, हम जरा इनसे निपट लें, आपसे फिर कभी भेंट करेंगे। जी गणेश जी। जय देवा। आप बताओ। गणेश भाई, मैं उस गेस्ट हाउस में नहीं रह सकता। पुलिस ढूंढते ढूंढते मुझे वहां तक पहुंचाई। घर गया तो पिताजी पीछे पड़ गए, पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते थे मुझे। ये तो पूरा तुम बाप बेटों का अजीब रिश्ता है। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आता कि कौन चोर है और कौन महाचोर। हम जो भी है गणेश भाई, लेकिन आपके लिए बहुत काम आए हैं। इस वक्त मैं आपसे मदद मांगने आया हूं और आपको मेरी मदद करनी होगी। हम सिर्फ उसी की मदद करता हूं जो खुद अपनी मदद करता हो। और एक बात कान खोल के सुन लो, जिसके पीछे पुलिस लगी हो ना, हम उससे 10 हाथ दूर ही रहता हूं। अब जाओ यहां से। आपके लिए इलेक्शन में कितना काम किया मैंने, अपनी जान की बाजी लगा दी, और आप मुझे धुतकार रहे हैं। अरे काम किया तो कौन एहसान नहीं किया हम पर? हम भी पूरा काम दिया तुमको। अब ज्यादा बहस करके हमारा दिमाग मत खराब करो। चलो जाओ यहां से। अरे खड़े खड़े हमारा मुंह क्या ताक रहे हो? हमारी बात नहीं सुनी तुमने? या समझ मोटी हो गई, बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? निकलो यहां से। सुन भी लिया और समझ भी गया हूं।